सब्सक्राइब कीजिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यूट्यूब चैनल को और पास में जो बेल आइकन है उसके ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। मैं हरी नागर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है जो CHOs के कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इन फ्यूचर बहुत सारे CHOs की वैकेंसी आने वाली है, तो उनके लिए कंपटीशन एग्ज़ाम होंगे। तो आज के वीडियो में हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर के बारे में बताएंगे जो कि CHOs के कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए आए थे, और उनके आंसर्स के बारे में भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस होने वाले जो कंपटीशन एग्ज़ाम में CHOs के लिए उसमें पुट आउट हो सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये वीडियो होने वाले या फ्यूचर CHOs के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज GDP स्टैंड फॉर, यानी कि GDP का फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज कंसिडर्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा फिनोमिना रेस्पॉन्सिबल होता है? सो आंसर इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इन द एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके अंदर जो फ्लूइड जो अक्यूमुलेट होता है उसको क्या कहा जाता है? आंसर इज असाइटिस। क्वेश्चन नंबर 4, द डिजीज़ इज़ ट्रांसफर्ड थ्रू द कॉन्टैक्ट इज़ कॉल्ड, यानी कि इस प्रकार की बीमारियां जो कि कॉन्टैक्ट के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है उसे आंसर इज़ कंटाजियस डिजीज़ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ए इम्पोर्टेंट रोल इन कॉजिंग द रेनफॉल, यानी कि जो रेनफॉल होती है उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या होता है? आंसर इज़ इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल बर्थ एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट 1969 एन इवेंट ऑफ द डेथ इज़ रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड इन, यानी कि जब भी किसी की डेथ होती है तो उस कंडीशन में आपको उसका रजिस्ट्रेशन कितने दिन के अंदर करवाना चाहिए? सो आंसर इज़ 21 डेज। क्वेश्चन नंबर 7, द टर्म स्टोमेटाइटिस इज, आंसर इज इन्फ्लामेशन ऑफ द माउथ। क्वेश्चन नंबर 8, the nurse is teaching a group of parents about the side effect of the immunization vaccine. Which side effect is expected when the infant receive the HIB वैक्सीन, यानी कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई वैक्सीन, यानी कि किस प्रकार के साइड इफ़ेक्ट जब होते हैं जब बच्चा हिब वैक्सीन रिसीव करता है? सो आंसर इज़ लो ग्रेड फीवर। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज़ द प्रेफर्ड साइट फॉर मेजल्स वैक्सीन फॉर ओल्डर चिल्ड्रन एंड एडल्सेंट, यानी कि जो छोटा बच्चा होता है उसके लिए वो मेजल्स जो वैक्सीन लगती है वो कौन सी साइड पर लगती है? राइट अपर आर्म में। क्वेश्चन नंबर 10, ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज ऑफ रिससिटेशन ब्रीथ शुड बी डिलीवर एट द रेट ऑफ, यानी कि जब भी हम रिससिटेशन करते हैं तो उसके स्टार्टिंग में ब्रीथ किस रेट से हमको डिलीवर करना चाहिए? सो आंसर इज़ 40 to 60 ब्रीथ पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 11, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी लीड्स टू, यानी कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है? आंसर इज रिकेट्स। क्वेश्चन नंबर 12, नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव इंक्लूडिंग फॉलोइंग एडल्सेंट, यानी कि जो नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव्स जो लिया गया है वो किस प्रकार के एडोलसेंट के लिए लिया गया है? सो इस प्रकार के एडोलसेंट जो कि स्कूल के अंदर या स्कूल के बाहर होते हैं या घर के अंदर होते हैं तो उनको इंक्लूड किया गया है। उसके अलावा जो प्री स्कूल चिल्ड्रन हैं जिनकी उम्र 6 महीने से लेकर 5 साल के बीच में हैं। क्वेश्चन नंबर 13, टेस्टिंग द यूरिन फॉर द प्रेजेंस ऑफ एल्ब्यूमिन इज़ डन टू डायग्नोस ए वुमन विद, यानी कि जब भी यूरिन का टेस्ट करते हैं एल्ब्यूमिन के लिए तो उस कंडीशन में किस डिजीज़ कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम करते हैं? सो आंसर इज़ प्री एक्लेम्शिया। क्वेश्चन नंबर 14, द मोस्ट फ्रिक्वेंट कॉज ऑफ मैटरनल डेथ ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ इज़, यानी कि जब भी बच्चे का जन्म होता है तो उस समय पर सबसे मुख्य कारण क्या होता है माँ की मृत्यु का? सो आंसर इज़ हेमरेज, यानी कि बहुत ही ज़्यादा खून
बह जाता है, तो उसकी वजह से माँ की मौत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द साइन ऑफ ट्रू लेबर पेन, यानी कि ट्रू लेबर पेन के क्या साइन हैं? सो आंसर इज पेन इंक्रीज इन फ्रिक्वेंसी, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड डजंट सबसाइड इवन आफ्टर रेस्ट, यानी कि रेस्ट करने के बाद भी वो जो साइन सिम्टम्स हैं वो दूर नहीं होते हैं। तो कौन कौन से साइन दिखते हैं? यानी कि पेन होता है जिसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जाती है, इंटेंसिटी बढ़ती है और साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्शन का ड्यूरेशन भी बढ़ता जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, डिसेंट ऑफ वेजाइनल वॉल एंड द यूटेरस नॉन एज, यानी कि वेजाइनल वॉल और यूटेरस का डिसेंट होना क्या कहलाता है? जेनाइटल प्रोलैप्स। क्वेश्चन नंबर 17, ऑल क्लाइंट्स हु अंडरगोज वेसेक्टोमी शुड रिपोर्ट टू द क्लिनिक, यानी कि जो भी व्यक्ति वेसेक्टोमी में जाते हैं, यानी कि उनका नसबंदी का जो ऑपरेशन होता है, तो उस कंडीशन में क्लिनिक में कब रिपोर्ट करना होता है? विदिन 48 आवर्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच वैक्सीन इज़ यूज टू प्रिवेंट ट्यूबरकुलोसिस, कौन सी वैक्सीन ट्यूबरकुलोसिस को प्रिवेंट करती है? सो आंसर इज़ BCG, यानी कि बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। क्वेश्चन नंबर 19, विच टाइप ऑफ मलेरियल पैरासाइट इफेक्ट्स द ब्रेन, किस प्रकार के मलेरियल पैरासाइट्स ब्रेन को अफेक्ट करते हैं? सो आंसर इज़ प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। क्वेश्चन नंबर 20, ऑस्टियोपोरोसिस इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच मिनरल, यानी कि कौन से मिनरल की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है? यानी कि आंसर है इसका कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 21, साइंस ऑफ द फूड, साइंस ऑफ द फूड को क्या कहा जाता है? आंसर इज़ न्यूट्रिशन। क्वेश्चन नंबर 22, एग, मीट एंड मिल्क आर यूजुअली क्लासिफाइड एज ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, यानी कि जो एग होते हैं, मीट होता है, मिल्क होता है, उसमें सबसे अच्छा जो सोर्स होता है वो क्या होता है? प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 23, ईच स्मॉल स्क्वायर इन पार्टोग्राफ रिप्रेजेंट्स, यानी कि जो पार्टोग्राफ होते हैं उसके अंदर छोटे छोटे जो स्क्वायर बॉक्स होते हैं वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? आंसर इज़ हाफ एन आवर, यानी कि वो 30 मिनट को रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द फॉलोइंग विटामिन इज़ यूज टू एनहेंस एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द GI ट्रैक्ट, यानी कि जो GI ट्रैक्ट होती है उसमें कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? सो आंसर इज़ विटामिन D। क्वेश्चन नंबर 25, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी, जो एंटीसेप्टिक सर्जरी होती है उसके फादर का नाम क्या है? उसका नाम है जोसेफ लिस्टर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26, द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन एट ब्लॉक लेवल, जो ब्लॉक लेवल पर पंचायत राज इंस्टीट्यूशन होता है उसको क्या कहा जाता है? पंचायत समिति। क्वेश्चन नंबर 27, सडन जैरिंग causes sudden extension and abduction of the extremities and fanning of fingers in a newborn is called, यानी कि जब भी छोटे बच्चे को हम स्ट्राइक करते हैं, यानी कि थोड़ा सा ज़ोर से मारते हैं, तो उस कंडीशन में उसके जो हाथ होते हैं वो फैल जाते हैं और ऊपर की तरफ उठ जाते हैं और साथ ही जो उसकी उंगलियां होती है वो फैली फैली सी दिखाई देने लगती हैं। तो इस प्रकार के रिफ्लेक्स को क्या कहा जाता है? मोरोज रिफ्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 28, डायबिटीज़ मेलाइटिस इज़ यूजुअली रिकॉग्नाइज्ड बाय, यानी कि डायबिटीज़ मेलाइटिस आइडेंटिफाई करना है घर के अंदर, तो किस प्रकार से आइडेंटिफाई करते हैं? आंसर इज़ ग्लाइकोसूरिया, यानी कि यूरिन से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज निकलने लगता है। क्वेश्चन नंबर 29, द टर्म ब्रेडिकार्डिया मीन्स, यानी कि ब्रेडिकार्डिया का मतलब क्या है? अगर हार्ट रेट किसी की 60 से बिलो जाती है तो उसको ब्रेडिकार्डिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, the time period between the entry of the disease agent into the body and the appearance of the first sign of symptoms of the disease is known as, यानी कि जो टाइम पीरियड होता है जिसमें जो भी एजेंट होता है जो इन्फेक्शियस होता है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है और साइन सिम्टम्स जब भी अपीयर होते हैं तो उस पीरियड को क्या कहा जाता है? इंक्यूबेशन पीरियड। क्वेश्चन नंबर 31, CSF इज सिक्रेटेड बाई, CSF कहाँ से सिक्रेट होता है? आंसर इज कोरोइड प्लेक्सस। क्वेश्चन नंबर 32, फाइंड द ओड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, सो आंसर इज बर्ड, क्रो, स्पैरो एंड काइट, यानी कि ये सारे क्या हैं? बर्ड हैं। तो ये क्या करते हैं? एक तरीके से हमको जो ओड वर्ड हैं वो हमको आइडेंटिफाई करने थे। क्वेश्चन नंबर 33,
LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर आर सेक्रेटेड बाय, यानी कि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है वो कहाँ से सेक्रेट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। क्वेश्चन नंबर 34, इन्फेक्शन ऑकरिंग इन ए पेशेंट वाइल इन ए हॉस्पिटल और हेल्थ केयर एजेंसी। इस प्रकार का इन्फेक्शन जो कि हॉस्पिटल के अंदर होता है तो उसको क्या कहा जाता है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन। क्वेश्चन नंबर 35, ओरल थ्रश इज कॉज्ड बाय, ओरल थ्रश किस वजह से होता है, आंसर इज फंगस। क्वेश्चन नंबर 36, द मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ रेफर्स टू, यानी कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है उसके मैग्नीट्यूड को क्या कहा जाता है, द नंबर ऑफ पर्सन एडेड ईच ईयर, यानी कि हर साल जितने व्यक्ति ऐड होते हैं उसी को मैग्नीट्यूड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, द फर्स्ट कोर्स ऑफ द ओरल पिल्स शुड बी स्टार्टेड ऑन द डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि जो ओरल पिल्स होती है उसका जो फर्स्ट कोर्स होता है कौन से दिन स्टार्ट किया जाता है, तो आंसर है 5th डे, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके 5th डे को स्टार्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, a 6-year-old child is admitted to the hospital with pneumonia. What is the priority needs? What must be included in the nursing care plan for this child? यानी कि किसी बच्चे को निमोनिया हो गया है जो कि 6 साल का है और उसको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया गया है, तो उसकी सबसे फर्स्ट जो प्रायोरिटी नीड होगी वो क्या होगी, सो आंसर इज़ रेस्ट, उसको सफिशिएंट रेस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज़ द एज ग्रुप ऑफ ए नियोनेट, जो नियोनेट होते हैं उसका एज ग्रुप क्या होता है, 0 से 28 डेज। क्वेश्चन नंबर 40, द चाइल्ड बिटवीन 12 मंथ एंड 15 मंथ लर्न टू, यानी कि जो बच्चा 12 महीने का होता है और 15 महीने का होता है तो क्या चीज़ सीखना स्टार्ट करता है, वॉक इरेक्ट, यानी कि सीधे चलना स्टार्ट करता है या सीखता है। क्वेश्चन नंबर 41, द पीरियड फ्रॉम 1 ईयर टू 3 ईयर ऑफ द चाइल्ड इज़ कॉल्ड, यानी कि जो बच्चा 1 साल से 3 साल के बीच में होता है उसको क्या कहा जाता है, टॉडलर। क्वेश्चन नंबर 42, आफ्टर द फर्स्ट 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द चीफ सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इज़ द, यानी कि जो प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग 3 मंथ होते हैं उसमें एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का चीफ सोर्स क्या होता है, सो आंसर इज प्लेसेंटा। क्वेश्चन नंबर 43, ट्रांसवर्स लाई कैन बी सस्पेक्टेड इन एब्डोमिनल पाल्पेशन, यानी कि जब भी एब्डोमिनल पाल्पेशन करते हैं तो उसमें जो ट्रांसवर्स लाई होती है वो सस्पेक्टेड किस प्रकार से मानी जाती है, आंसर इज़ पेल्विक ग्रिप इज़ एम्प्टी, यानी कि जो पेल्विक ग्रिप होती है अगर खाली है तो यानी कि क्या होता है, वो ट्रांसवर्स लाई है। क्वेश्चन नंबर 44, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ए क्लाइंट एक्सपीरियंसेस ब्लीडिंग ड्यूरिंग द एंटीनेटल पीरियड, यानी कि किस प्रकार की कंडीशन में जो एंटीनेटल पीरियड होता है उसमें ब्लीडिंग एक्सपीरियंस करती है, यानी कि आंसर है प्लेसेंटा प्रीविया एंड एब्रप्शियो प्लेसेंटा, यानी कि एब्रप्शियो प्लेसेंटा और प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन में ब्लीडिंग देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 45, ए विस्किड वाइटिश डिस्चार्ज फ्रॉम द वेजाइना, यानी कि वेजाइना से जो वाइटिश डिस्चार्ज निकलता है उसको क्या कहा जाता है, आंसर इज ल्यूकोरिया। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट शुड ए वुमन कीप इन माइंड बिफोर चेकिंग द IUCD, जो इंट्रायूटेराइन जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होती है उसको चेक करने से पहले महिला को क्या चीज़ माइंड में रखनी चाहिए, आंसर इज़ सिट इन स्क्वाटिंग पोजीशन, यानी कि स्क्वाटिंग पोजीशन में उसको बैठना चाहिए और इंसर्ट 2 फिंगर इन हर वेजाइना, और 2 फिंगर उसकी वेजाइना में इंसर्ट करना चाहिए, एंड शी कैन अनटिल शी फील्स द स्ट्रिंग्स, और वो जब भी इंसर्ट करती है फिंगर तो वहाँ पर स्ट्रिंग्स को फील करती है, और उसके बाद में वॉश हर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसीजर, जब भी ये प्रोसीजर करती है तो उससे पहले और बाद में हाथ धोना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज़ द रिकमेंडेशन फॉर यूज़ ऑफ लेवोनॉर्जेस्ट्रोल फॉर द पर्पस ऑफ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, यानी कि जब भी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करते हैं लेवोनॉर्जेस्ट्रोल तो उस कंडीशन में क्या क्या रिकमेंडेशंस होती हैं, सो आंसर इज़ 0.75 mg टैबलेट विद इन 72 आवर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब भी अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं तो उसके 72 घंटे के भीतर एक टैबलेट लेना चाहिए जो कि 0.75 mg की होती है। क्वेश्चन नंबर 48, द सिम्टम्स ऑफ टाइफॉइड इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, यानी कि कौन कौन सी जो सिम्टम्स हैं वो टाइफॉइड के
हैं और बाकी का नहीं है। तो जो वो है आंसर उसका सीजर्स। क्वेश्चन नंबर 49, द हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ हाइपरटेंशन इंक्लूड्स, यानी कि इस प्रकार की एक्टिविटीज़ जो कि हाइपरटेंशन को रोकने का काम करती है। सो आंसर इज़ एक्सरसाइज, लेबलिंग सोडियम कंटेंट इन फूड पैकेट्स, यानी कि एक्सरसाइज के बारे में सलाह देना चाहिए। उसके अलावा जो भी फूड पैकेट्स होते हैं उसमें सोडियम का लेवल चेक करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50, इन एथेरोस्क्लेरोसिस द ब्लड वेसल्स बिकम, यानी कि एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन में ब्लड वेसल्स किस प्रकार की हो जाती हैं। सो आंसर इज़ थिक एंड स्टिफ। क्वेश्चन नंबर 51, बेनिफिशरीज ऑफ ICDS इंक्लूड, यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के तहत कौन कौन से बेनिफिशरीज आते हैं। आंसर इज़ चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर, यानी कि 6 साल से छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं और लैक्टेटिंग वूमन। क्वेश्चन नंबर 52, द बेनिफिट ऑफ कंगारू मदर केयर फॉर ए न्यूबॉर्न आर, यानी कि जो कंगारू मदर छोटे बच्चों के लिए की जाती है उसका क्या बेनिफिट होता है। आंसर इज़ रिड्यूस द रिस्क ऑफ हाइपोथर्मिया, बच्चे को ठंड कम लगती है। प्रमोट लैक्टेशन, यानी कि उसको अच्छे से दूध पिलाया जाता है और उसका वेट भी बढ़ने लगता है। इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं और हॉस्पिटल के अंदर भी वो कमी स्टे करता है, यानी कि ज़्यादा टाइम तक उसको हॉस्पिटल के अंदर रुकाने की ज़रूरत नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 53, केशांस डिजीज़ इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, जो केशांस डिजीज़ होती है किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है। आंसर इज़ सेलेनियम। नेक्स्ट आता है RH फैक्टर कैन प्रोड्यूस, RH फैक्टर क्या प्रोड्यूस करता है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिसिस। क्वेश्चन नंबर 55, एन आउटब्रेक ऑफ अ डिजीज़ इन ए कम्युनिटी इन एक्सेस इफ़ नॉर्मल एक्सपेक्टेशन, यानी कि किसी भी कम्युनिटी एरिया के अंदर कोई बीमारी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फैल जाती है तो उसको एपिडेमिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, ICN कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेस वॉज अडॉप्टेड इन, यानी कि जो नर्सेस के ICN कोड ऑफ एथिक्स हैं वो कब अडॉप्ट किए गए। आंसर इज़ 1973। क्वेश्चन नंबर 57, द मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन इज़, यानी कि जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है उसका मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट क्या है। आंसर इज़ 8th क्रेनियल नर्व डैमेज। क्वेश्चन नंबर 58, द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। आंसर इज़ न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 59, स्क्रब टाइफस इज कॉज्ड बाय, यानी कि जो स्क्रब टाइफस है उसका मेन कॉज क्या है। रिकेट्शियाई। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन प्रिवेंट द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन फीटस, यानी कि जो छोटे फीटस होते हैं उसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को रोकने के लिए कौन से विटामिन का यूज़ किया जाता है। सो आंसर इज़ फोलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 61, व्हेन द वर्ल्ड टॉयलेट डे ऑब्जर्व्ड, यानी कि जो वर्ल्ड टॉयलेट डे है कब ऑब्जर्व किया जाता है। आंसर इज़ 19 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 62, द थीम फॉर द वर्ल्ड हेल्थ डे 2017 वॉज, यानी कि 2017 में जो वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया उसकी थीम क्या थी। आंसर इज़ डिप्रेशन लेट्स टॉक। क्वेश्चन नंबर 63, नॉर्मल pH ऑफ यूरिन। आंसर इज़ 5.5 to 6.5। क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट डज BMW स्टैंड फॉर। आंसर इज़ बायोमेडिकल वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 65, केयर ऑफ ए मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान मदर की केयर करना क्या कहलाता है। आंसर इज एंटीनेटल केयर। क्वेश्चन नंबर 66, लिमिटेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ वेल पर्सन और डोमेस्टिक एनिमल एक्सपोज टू कम्युनिकेबल डिजीज फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम नॉट लॉन्गर देन द longest incubation period of the disease known as quarantine. Question number 67, the administration of a medicine just below the skin is called, यानी कि स्किन के नीचे जो मेडिसिन एडमिनिस्टर की जाती है उसको क्या कहा जाता है। आंसर इज सबक्यूटेनियस। क्वेश्चन नंबर 68, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन, यानी कि जो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन होता है किस कंडीशन में नहीं दिया जाता। आंसर इज डायफ्रामेटिक हर्निया में। क्वेश्चन नंबर 69, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट मैटरनल फोलेट सप्लीमेंटेशन स्पेशली इन। आंसर इज प्री कॉन्सेप्शन एंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर और कंसेप्शन से पहले जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है उसके लिए फोलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, नॉर्मल हार्ट रेट इन द न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न के अंदर नॉर्मल हार्ट रेट क्या होती है। आंसर इज 100 to 140 बीट्स पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 71,
द काउंसलिंग टिप्स फॉर एडोलसेंट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी कि जो काउंसलिंग टिप्स होती है एडोलसेंट की, इसमें से कौन सी नहीं है। सो आंसर इज कीप क्लासमेट्स इन्फॉर्म्ड। क्वेश्चन नंबर 72, LMP रेफर्स टू द, यानी कि LMP को की फुल फॉर्म क्या है। आंसर इज फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट इज़ द अल्टरनेटिव ड्रग्स दैट इज़ यूज इन द एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इफ़ ऑक्सीटोसिन इज़ नॉट अवेलेबल, यानी कि जो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर होती है अगर उसमें ऑक्सीटोसिन अवेलेबल नहीं होती है तो अल्टरनेटिव ड्रग्स कौन सी हम यूज़ कर सकते हैं। सो आंसर इज़ टैबलेट मिसोप्रोस्टोल। क्वेश्चन नंबर 74, पिगमेंटेशन अराउंड नेक, forehead एंड अराउंड आइज़ फाउंड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में क्या होता है, आंखों के चारों तरफ, सर के यहाँ पर और गर्दन में जो पिगमेंटेशन होता है उसको क्या कहा जाता है। आंसर इज कोलोसमा। क्वेश्चन नंबर 75, कॉपर कैरिंग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस एक्ट्स बाय, यानी कि इस प्रकार की कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जो कि कॉपर जिसके अंदर होता है। सो आंसर इज मेकिंग सर्वाइकल म्यूकस थिक टू प्रिवेंट पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्मेटोजुआ, यानी कि जो सर्वाइकल म्यूकस होता है वो उसको ये थिक करने का काम करता है। अगर सर्वाइकल म्यूकस थिक होगा तो जो स्पर्म है वो अंदर की तरफ पेनिट्रेट नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, कैलेंडर मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग कम्स अंडर नेचुरल मेथड। क्वेश्चन नंबर 77, कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ MMR वैक्सीन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, यानी कि इसमें से कौन सा MMR वैक्सीन का साइड इफेक्ट नहीं है। आंसर इज एब्डोमिनल पेन। क्वेश्चन नंबर 78, लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट्स कैन बी यूज फॉर ए पीरियड ऑफ। आंसर इज 3 to 5 ईयर्स, यानी कि ये जो नेट होती है 3 से 5 साल तक यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, द कॉमन साइन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर आर, यानी कि जो ब्रेस्ट कैंसर है उसका कॉमन साइन क्या होता है। आंसर इज लंप और थिकनिंग इन द ब्रेस्ट, चेंज इन ब्रेस्ट साइज, डिस्चार्ज फ्रॉम द निप्पल। क्वेश्चन नंबर 80, द डोज ऑफ विटामिन ए गिवन इन ए विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम। आंसर इज 2 lakh इंटरनेशनल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 81, पोलियोमाइलिटिस इज स्प्रेड बाय, यानी कि पोलियो किससे फैलता है, वायरस से। क्वेश्चन नंबर 82, ए बेबी हु इज़ बोर्न प्रीटर्म इज़ मोर ससेप्टिबल टू, यानी कि एक बच्चा जो कि प्रीटर्म होता है तो किस चीज़ से वो सफ़र कर सकता है। आंसर इज़ हाइपोथर्मिया, इन्फेक्शन इन एस्फेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 83, ए मोटिवेशनल सिंड्रोम हैज़ बीन एसोसिएटेड विद द लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ, यानी कि लंबे समय से किसी चीज़ का यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से हमको मोटिवेशनल सिंड्रोम हो जाता है। तो वो कौन सी चीज़ है। आंसर इज़ कैनाबिस। क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट रिजल्ट इज़ यूजफुल टू असेस द लीवर फंक्शन, यानी कि कौन सा टेस्ट रिजल्ट लीवर फंक्शंस को असेस करने के काम आता है। सो आंसर इज़ ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 85, द फर्स्ट 6 वीक आफ्टर डिलीवरी इज़ कॉल्ड, यानी कि डिलीवरी के 6 सप्ताह का जो पीरियड होता है उसको क्या कहा जाता है। आंसर इज़ प्यूरिपेरियम। क्वेश्चन नंबर 86, ए स्मॉल डिवीजन ऑन ए ट्यूबरकुलिन सिरिंज इज़ इक्विवेलेंट टू, यानी कि जो ट्यूबरकुलिन की सिरिंज होती है जो उसमें छोटे छोटे डिवीज़न होते हैं वो किसके बराबर होते हैं। आंसर है 0.01 ml के बराबर। क्वेश्चन नंबर 87, द कॉमनेस्ट को टाइप ऑफ जॉइंडिस इन न्यूबॉर्न, यानी कि न्यूबॉर्न के अंदर मोस्ट कॉमन जो जॉइंडिस होता है वो कौन सा होता है, फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस। क्वेश्चन नंबर 88, ए कम्युनिकेबल डिजीज़ इराडिकेट फ्रॉम द इंडिया, इंडिया से कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है वो ख़त्म हो चुकी है। आंसर है स्मॉल पॉक्स। क्वेश्चन नंबर 89, प्री मेच्योर बेबी मीन्स, प्री मेच्योर बेबी का मतलब क्या है, इस प्रकार का बच्चा जो कि 28 से 37 सप्ताह के बीच में पैदा होता है। क्वेश्चन नंबर 90, एन आई डिजीज़ कैरेक्टराइज बाई इंक्रीज इंट्रा ऑकुलर प्रेशर, इस प्रकार की आई की बीमारी जिसमें आई का इंट्रा ऑकुलर प्रेशर बढ़ जाता है तो उसको ग्लूकोमा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 91, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 एम टू एलोकेट मेजर प्रोपोर्शन ऑफ रिसोर्सेज टू, यानी कि जो 2017 की नेशनल हेल्थ पॉलिसी थी उसके अंतर्गत उसका एम क्या था कि जो भी मेजर रिसोर्सेज हैं, ठीक है, हेल्थ वाले, सो उसको प्राइमरी केयर के अंदर उनको अलोकेट करना था। क्वेश्चन नंबर 92, डिक्रीज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड इज़ हाइपोक्सीमिया, यदि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो उसको हाइपोक्सीमिया कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 93,
बॉडी नेचुरल रेस्पॉन्स टू इन्फेक्शन इज़ नॉन एज, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर इस प्रकार का नेचुरल रेस्पॉन्स जो कि इन्फेक्शन की वजह से होता है तो उसको इन्फ्लामेशन कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ कैंसर हैज़ बीन शोन टू हैव ए वायरल कॉज, इस प्रकार का कैंसर जिसका वायरल कॉज माना जाता है तो वो है सर्वाइकल कैंसर। क्वेश्चन नंबर 95, नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम एम्स एट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ऑल एक्सेप्ट, यानी कि जो नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम है उसका एम क्या था, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ, यानी किस चीज़ को प्रिवेंट करना, कंट्रोल करना जो कि इसके अंदर नहीं होता। सो आंसर है स्वाइन फ्लू एंड टिटेनस का रोकथाम। क्वेश्चन नंबर 96, द सेल दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ आर, यानी कि इस प्रकार की सेल जो कि एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। सो आंसर इज़ वाइट ब्लड सेल्स। क्वेश्चन नंबर 97, ए 5 month old डेवलप सीवियर डायरिया एंड इज गिवन IV फ्लूइड्स, व्हाट इज़ द रेशनल फॉर फ्रिक्वेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ द IV फ्लूइड्स, यानी कि एक छोटा बच्चा जो कि 5 महीने का है उसको डायरिया हो गया है और उसको IV फ्लूइड दिया जा रहा है, तो IV फ्लूइड को बार बार ऑब्जर्व करने का रेशनल क्या है। सो आंसर इज़ प्रिवेंशन ऑफ कार्डियक ओवरलोड, यानी कि कार्डियक ओवरलोड होने से बचाना। क्वेश्चन नंबर 98, व्हाट इज़ द डेंजर साइन विच रिक्वायर रेफरल इफ़ नियोनेट डजंट पासिस यूरिन विदिन, यानी कि एक छोटा बच्चा अगर यूरिन पास आउट नहीं करता है तो कितने घंटे के अंदर उसको रेफ़र कर दिया जाता है और क्या उसका डेंजर साइन होता है। सो आंसर इज़ 48 आवर ऑफ बर्थ। सो 48 घंटे के अंदर उसको रेफ़र कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 99, द बर्थ वेट ऑफ बेबी डबल एट द एज ऑफ, यानी एक छोटा बच्चा जो कि जब पैदा होता है तो उसके करीबन कितने महीने के बाद में उसका वेट डबल हो जाता है। सो आंसर इज़ 6 month। क्वेश्चन नंबर 100, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ टाइफॉइड, टाइफॉइड का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। सो आंसर इज़ 7 to 21 days। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और किसी भी प्रकार की क्यूरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।